हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 12 बहुभुज, त्रिभुज एवं चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का एक्सरसाइज प्रश्नावली आज हम लोग करेंगे 12.1 के सभी प्रश्नों को हल। इस प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि हमको प्रश्न को हल करने में मदद करेगी, सहायक होगी। तो चलिए कौन कौन से वे शब्द हैं उनको जानते हैं। पहला होता है शीर्ष। शीर्ष का मीन्स क्या होता है? शीर्ष, ये शीर्ष क्या होती है? जब दो रेखा किसी बिंदु पर सेम बिंदु पे मिलती है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? ए बी सी। जैसे कोई रेखा ए बी रेखाखंड है और ए सी रेखाखंड है, ये दोनों रेखाखंड एक खास बिंदु पर मिल रही है, जो उस बिंदु का नाम क्या है? ए। यही इस बिंदु का क्या हो जाएगा? ए बी और ए सी रेखाखंड का शीर्ष क्या हो जाएगा? तो शीर्ष इसका ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ अगर बोले जाएंगे ये क्या हो जाएगा? ए बी भुजा और बी डी, ए बी भुजा और बी डी भुजा का शीर्ष क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग सीखते हैं भुजा क्या होती है। भुजा क्या सीखेंगे? भुजा आगे हम लोग सीखने वाले हैं। भुजा का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं भुजा मीन्स क्या होता है। भुजा सरल रेखाखंड को सरल रेखाखंड को क्या कहते हैं? भुजा कहेंगे हम लोग सरल रेखाखंड को। जैसे कोई सीधी रेखा है, यहाँ पे सीधी नहीं खिंचाई जा रही है लेकिन सीधी कोई रेखा है, उसे क्या कहेंगे? हम लोग भुजा कहेंगे। इस भुजा का हम लोग नाम देते हैं ए बी, या कोई भी बिंदु का नाम हम लोग रख सकते हैं। इसी तरह ये भुजा भी हम लोग समझ चुके हैं। क्या क्या समझ लिए हम लोग? शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? जब दो भुजा किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को दोनों भुजा का क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। भुजा क्या होता है? सरल रेखाखंड होता है, हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आसन शीर्ष। आसन शीर्ष, ये आसन शीर्ष क्या होता है इसको हम लोग समझने जा रहे हैं। आसन शीर्ष क्या होगा? जैसे कोई भुजा ए और बी और ऐसे कोई बना हुआ है, कोई चतुर्भुज बना हुआ है सी डी। अब इसमें बोलेगा आसन शीर्ष कौन कौन सा है? तो किसी एक भुजा के दोनों छोर के बिंदु को आसन शीर्ष कहेंगे। जैसे ये एक भुजा ए बी भुजा है, इसके दोनों छोर में कौन कौन से बिंदु? एक छोर में ए बी है और एक छोर में ए है और दूसरे छोर में बी है, तो ए का आसन भुजा क्या हो जाएगा? बी। उसी तरह क्या हो जाएगा? ए का आसन भुजा आसन शीर्ष सी भी हो सकता है, क्योंकि ए सी भुजा का एक छोर सी है और एक छोर ए है। तो ए बोलेगा बिंदु सी ए या शीर्ष ए का आसन शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? बी और सी। इसी प्रकार अगर हम लोग पूछते हैं बिंदु सी के शीर्ष बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, तो शीर्ष बिंदु सी के शीर्ष कौन से हो जाएंगे? डी हो जाएंगे और ए हो जाएंगे। अगर इसी तरह डी का शीर्ष बिंदु डी के शीर्ष आसन बिंदु पूछे जाएं तो सी और बी हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला हम लोग समझते हैं। शीर्ष समझ लिए, भुजा समझ लिए, आसन शीर्ष समझ लिए, अब आसन भुजा समझते हैं। ओके, तो चलिए आसन भुजा समझते हैं। आसन भुजा क्या होता है? जब किसी दो रेखाखंड का जब किसी दो भुजाओं का सेम शीर्ष बिंदु हो तो उन दोनों भुजाओं को शीर्ष कहा जाता है। जैसे ये भुजा ए बी और ये इसको रखते हैं बी सी। ये वाला भुजा क्या हो गया? ए बी, और ये वाला भुजा क्या हो गया? बी सी है, ये बी सी। ये दोनों भुजा देखो एक बिंदु पर मिल रहा है और इसी बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष। अगर पूछेगा ए बी भुजा का शीर्ष बिंदु और बी सी भुजा का शीर्ष बिंदु कॉमन है या नहीं? कॉमन कहने का मतलब दोनों में सेम है या नहीं? तो कहेंगे है। इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी? आसन भुजाएं कहलाएंगी। अगर ऐसे कहेगा ये वाला ऐसी भुजा हो जाएगा ए और सी। ऐसी भुजा क्या ऐसी भुजा ए बी के आसन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ जो शीर्ष बिंदु है इन दोनों के ए बी भुजा और ए सी भुजा में सेम है। तो आशा करता हूँ ये समझ गए आसन भुजा। चलिए हम अब समझते हैं बहुभुज क्या होता है। बहुभुज समझते हैं। याद रखते जाइएगा, क्वेश्चन बनाने में सॉल्व करते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। समझते हैं बहुभुज।
बहुभुज। सरल रेखाओं से बंद आकृति, सरल रेखा या सरल रेखाखंड से बना हुआ कोई भी बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? ये सभी बंद आकृति हैं। सरल, जैसे हम लोग यहाँ ले लेते हैं, कोई सा फिगर ले लेते हैं। ओके, देखिए कोई सा फिगर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, 4 भुजा दिया, 1 2 3 4। कौन कौन से भुजा दिए हैं? इसमें भुजा कौन कौन सा है? तो इसमें भुजा है 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। ये चारों क्या है? सरल रेखाएं हैं। और इनसे बन रही आकृति क्या क्लोज है, पूरी तरह से बंद है? तो बोलेंगे हाँ। तो इसको बोलेंगे बहुभुज हम लोग कहते हैं। इसमें एक से अधिक भुजाएं हैं और आकृति क्या है? बंद है, इसलिए इस आकृति को बहुभुज कहा जाएगा। अगर कोई इस तरह का फिगर बनाए, गोल आकृति, जैसे फिर से फिगर लेके मैं बताता हूँ, जैसे कि ये वाला फिगर हो जाएगा। देखिए क्या ये वाला फिगर, क्या ये गोल वाले आकृति जो देख रहे हैं आप, ये वाली आकृति क्या इसको हम लोग बहुभुज कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये सरल रेखाओं से नहीं बनी। हालांकि ये क्या है? बंद आकृति है, लेकिन ये सरल रेखाओं यानी कि सरल रेखाखंड सीधी रेखाखंडों से नहीं बनी है, तो इसे हम लोग बहुभुज नहीं कहेंगे। उसी तरह चलिए एक और बनाते हैं हम लोग खुद से, इन सबको मिटा के एक खुली आकृति वाली बनाते हैं। चलिए देखिए, ये ऐसे एक आकृति ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। आप बताइए क्या इन्हें हम क्या बहुभुज कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बहुभुज नहीं कहेंगे। बहुभुज क्या होता है? बंद आकृति होती है, सीधी रेखाओं से बनी होती। ये आकृति सीधी रेखाओं से ज़रूर बनी हुई है, लेकिन क्या है? बंद है नहीं, तो इन्हें हम बहुभुज नहीं कह सकते। ओके, चलिए आगे हम लोग समझते हैं अभ्यंतर भाग और बाह्य भाग। किसी बहुभुज का अभ्यंतर भाग क्या होता है और बाह्य भाग क्या होता है? कोई सा हम लोग बहुभुज ले लेते हैं, जैसे ये बहुभुज ले लिए। अब इसके अंदर का पार्ट, ये जो अंदर है बंद आकृति के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है? अभ्यंतर। इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? अभ्यंतर इस नाम का देंगे। और इसके बाहर वाले को क्या बोलेंगे? बाह्य भाग। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, बाहर वाले को बाह्य, अंदर वाले को अभ्यंतर कहा जाता है। बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब समझते हैं समबहुभुज। क्या समझेंगे? समबहुभुज। उसके बाद हम प्रश्नों को सीधे से एक एक करके करने जाएंगे। समबहुभुज क्या होता है? समबहुभुज, समबहुभुज कोई आकृति बना हुआ है, अगर उस आकृति में जितने भुजाएं और सभी क्या होंगे? बराबर होंगे, तो उस आकृति द्वारा बनी भुजा एवं बहुभुज को क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे समबहुभुज, क्योंकि उनके सारे भुजाएं बराबर होते हैं, इसलिए हम समबहुभुज कहेंगे उनको। चलिए प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। 12.1 का पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखिए। तो एक का आंसर जब हम लिखने जाएंगे, एक का आंसर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ज़रा समझिए। ए का ए नंबर लिखेंगे, 1 का ए। इसमें शीर्ष बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए बी सी डी ई ए। क्या क्या इसके आंसर हो जाएंगे? ए बी सी डी और ई पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न भी यही सेम क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन सा शीर्ष है? तो इसमें कौन कौन सा शीर्ष हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए, बी नंबर का देख रहे हैं, सॉरी ए का देखे थे, बी का। इसमें बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? डी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न हो चुके हैं 1 नंबर का। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, और दूसरा प्रश्न हमारा है तीसरे पेज में। और देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए तथा अभ्यंतर तथा बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नामांकन कीजिए। कोई
एक बनाना है हम लोग को, क्या कोई सा एक हम लोग को बनाना है आकृति, मतलब कि बहुभुज बनाना है। तो चलिए हम एक बहुभुज बना लेते हैं, चतुर्भुज इसको बोलते हैं, चार भुजा इसलिए इसको चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं वाले एक भुजा कोई बहुभुज हम लोग खींच लेते हैं। अब बोला कि इसके अभ्यंतर वाले भाग को क्या करना है, छायांकित कीजिए, मतलब कि इसके अंदर वाले भाग में हम लोग कलर कर देंगे, कलर भर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ भर दिया अंदर वाले भाग में। अब आगे बोलता है तथा अभ्यंतर तथा बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नामांकन कीजिए। तो अंदर वाले भाग में कोई सा बिंदु हम लोग ले लेते हैं, ये एक कोई बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए, और बाहर में कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग बी। तो अभ्यंतर वाले भाग का नाम क्या हो जाएगा, अभ्यंतर बिंदु। अभ्यंतर बिंदु इसमें क्या हो जाएगा, बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए, क्योंकि अंदर में कौन सा बिंदु बना है ए, तो अभ्यंतर बिंदु क्या हो जाएगा ए। उसी प्रकार देखते हैं बाह्य बिंदु क्या होगा, बाह्य बिंदु में लिए हम लोग बी, बाह्य बिंदु में हम लोग लिए हैं बी, इसलिए इसका बाह्य बिंदु बराबर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न चौथे पेज में है, चौथा पेज हम लोग लेते हैं इस तरह, चौथा पेज ले चुके हैं। चलिए चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, सॉरी चौथा नहीं, तीसरा प्रश्न है, दूसरे के बाद तो तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है आकृति 1, 2 और 3 को देखिए एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और प्रश्न ए में क्या दिया हुआ है, प्रश्न ए में दिया हुआ है कौन सी आकृति बहुभुज है। तो बताइए क्या आकृति बहुभुज है, आकृति 1 बहुभुज है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सीधी रेखाओं से बनी और आकृति बंद है, तो आकृति 1 क्या हो जाएगा है। दूसरा में देखिए क्या आकृति 2 बंद है बिल्कुल, लेकिन सीधी रेखाओं से नहीं बनी, सरल रेखाखंडों से नहीं बनी, तो दूसरा आकृति बहुभुज नहीं होगी, इसलिए हम लोग 2 नहीं लिखेंगे। तीसरी आकृति को देखते हैं। तीसरा आकृति बिल्कुल बंद है और सीधी रेखाओं से बनी हुई है, इसलिए तीसरे आकृति का आंसर हो जाएगा। चलिए बी प्रश्न देखते हैं। बी प्रश्न है कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है, कारण बताइए। कौन सा आकृति बहुभुज नहीं, तो 1 और 2, 3 तो बहुभुज थी, दूसरे नंबर का आकृति नंबर 2 बहुभुज नहीं था, क्योंकि इसका कारण लिखेंगे तो कारण क्या होगा, जब कारण लिखेंगे तो कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि यह आकृति सीधी रेखाओं से सरल, सीधी या सरल जो भी लिखेंगे एक ही मीनिंग होता है, सरल रेखाखंडों से नहीं बनी है। ओके, ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न होगा और आज का 12.1 का लास्ट प्रश्न है, जो कि पेज नंबर 5 में मैं ले चुका हूँ। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए पढ़िए प्रश्न को। यदि संभव है तो निम्नलिखित की रचना कीजिए। क्या है, पहला प्रश्न है रचना करने बोल रहा है। पहला प्रश्न ए में दिया एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं है। एक कोई बंद आकृति बनाने बोल रहा है जो बहुभुज नहीं होगा, तो बहुभुज बंद आकृति और बहुभुज भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई बंद आकृति बनाते हैं लेकिन सीधी रेखा उसमें नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, गोल आकृति बना देंगे, वृत्त बना देते हैं, या इस तरह का भी आकृति बना सकते हैं। चलिए देखिए ये हो जाएगा आंसर। क्या ए का आंसर ये नहीं होगा, ये एक बंद आकृति है लेकिन सीधी रेखाओं से नहीं बनी हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। गोल आकृति कोई भी बना सकते हैं। चलिए बी प्रश्न को देखते हैं। बी में दिया हुआ है केवल रेखाखंडों से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं है। रेखाखंड से बना हुआ होना चाहिए लेकिन बहुभुज नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई सा भी 2-3 भुजाओं वाला आकृति बनाएंगे। सीधी रेखाओं से लेना है, रेखाखंड मतलब सीधा होता है, और उसको एक साइड क्या करेंगे, खुला ही छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुभुज नहीं बनेगा, क्योंकि सीधी रेखाओं से बंद आकृति को जब बनता है तो उसे बोलते हैं बहुभुज। ये सीधी रेखाओं से बना है लेकिन इसको हम लोग बंद नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुभुज नहीं होगा। चलिए तीसरे नंबर का देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। 2 भुजाओं वाला बहुभुज क्या संभव है, तो तीसरे का भी आंसर यहीं पे लिख लीजिए। 2 भुजाओं, या इसमें सीधा लिखिए संभव नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग,
संभव नहीं है, संभव नहीं है। सी का आंसर क्या हो जाएगा? संभव नहीं। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज संभव है ही नहीं। चलिए कैसे नहीं होगा ये देखते हैं हम लोग। क्या कभी दो भुजा लेके हम लोग कोई बंद आकृति बना सकते हैं? समझने का थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए। एक भुजा, दूसरी भुजा, क्या इस कोई भी दो भुजा ऐसा हो सकता है जिससे हम लोग बंद आकृति, कम से कम बंद आकृति होने के लिए तीन भुजाओं का होना अति आवश्यक है। तीन भुजा से कम होने पर क्या है, बहुभुज नहीं बन सकती। इसीलिए तीसरे प्रश्न का आंसर हमने क्या दिया कि दो भुजाओं से कोई भी आकृति, कोई भी बहुभुज नहीं बन सकती, ये संभव नहीं है। चलिए आज का कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे इसका चैप्टर 12.2 का मैं कल लाऊँगा, तो इसको लाइक कीजिए, उसको भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू डियर।